गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10th का मैथ्स का जो एक्सरसाइज 3 है उसकी एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट फर्स्ट। क्या पढ़ रहे हैं हम? उसका पार्ट फर्स्ट। तो सीधा टाइम खराब नहीं करते हुए आते हैं अपनी वीडियो पर। आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और चलिए हमारे साथ। तो देखिए, ये जो मैंने फ्रंट पेज पे लिखा है वो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेन करती हूँ, तब इसका यूज आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर देखिए। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। क्या करना है हमें? रेखिक समीकरणों के युग्म बनाने। ही जो दे रखा है ना, जो उन्होंने बोला है वैसा हमें रेखिक समीकरण बनानी है और उनके ग्राफीय विधि से क्या है, हल भी ज्ञात करना है। उनसे जो वैल्यू आएगी उसको क्या है, ग्राफ से पे डिनोट करना है कि भाई इसका आंसर कैसे आएगा। तो चलो सबसे पहले करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए इसमें क्या बोला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या किया? कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, माना अगर मैं लड़के, और उसने क्या कहा है आगे कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो दोनों मिला के कितने हो रहे हैं? 10। अगर मैं जैसे लड़कों की संख्या x ले ली मैंने, ये कुछ भी मान सकते हैं, xy मान लिया मैंने बराबर x, और लड़कियों की संख्या ली मैंने लड़कों की संख्या हमने ली x और लड़कियों की संख्या कितनी ली? y। तो उसने क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी कि 10 विद्यार्थी है यानी x प्लस वाई। अगर हमारी शर्त फर्स्ट है, कंडीशन, ये शर्त क्या है, मैं बार बार इसको इस टाइप से नहीं लिख पाऊंगी तो मैं कंडीशन लिख देती हूँ। कंडीशन फर्स्ट क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसको मैंने मान लिया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो मैंने क्या देखा इसमें, कंडीशन सेकंड, लड़कियों की संख्या यानी y जो है हमारा क्या है, लड़कों की संख्या यानी x से कितना अधिक है? 4 अधिक है। कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो जिसमें कमी होगी ना हम उसमें ये जोड़ेंगे 4। अब हमारी लड़कियों की संख्या x तो ऑलरेडी ज्यादा है, कमी किसमें है? लड़कों की संख्या में, तो उसमें क्या जोड़ा हमने? 4। यह है समीकरण नंबर 2। ठीक बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मेनली आपको यही बनाना आना चाहिए। क्या बनाना आना चाहिए? इक्वेशन ही बनाना आना चाहिए। गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है कि एसी का टेम्परेचर 26 पे भी असर नहीं कर रहा। तो बच्चों क्या करना है, अब इसके हमें वैल्यू रख के क्या बनानी है? टेबल। क्या बनानी है हमें? टेबल। तो देखो मैं यहाँ बना रही हूँ टेबल। ठीक है, अब उसमें इसमें तो हम रख रहे हैं वैल्यू समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और इसमें रखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है बच्चों, यहाँ x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो देखो अगर मैं, हमारी समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई, मैं इसे आपको रफली समझाने के लिए लिख रही हूँ 10।
अगर मैं x का मान या y का मान दोनों में से किसी का भी, अगर मैं इसमें y बराबर 5 रख रही हूँ, तो y बराबर 5 रखूंगी तो क्या होगा बताइए। x प्लस y बराबर 5 बराबर 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 5 बराबर 5, कितनी आ जाएगी 5। इसको इरेज कर दिया जाए हाथों हाथ। अब अगर मैं y की वैल्यू कुछ भी रख दूं, 3 रख दूं, y बराबर 3 रखा, यानी यहां रखा 3, तो x की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, x प्लस 3 बराबर 10, तो इसका मतलब कितना है x बराबर 10 माइनस 3, यानी x की वैल्यू कितनी आई 7, कितनी आई 7। तो ये तो निकला ऐसे। अब हम आते हैं इधर समीकरण नंबर 2 में। ठीक है बच्चों, अगर मैं समीकरण 2 लिख लेती हूँ पहले तो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अगर y बराबर 0 रखा, यानी यहां 0 रखा, सॉरी x की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना इसमें तो, क्योंकि y की तो आएगी। x बराबर 0 रखने पर, क्योंकि y की तो आएगी ना, वो इधर अपन x की y की रख रहे थे ना, तो मेरे को वही याद रह गया। तो क्या करेंगे, y बराबर 0 प्लस 4, यानी y का मान कितना आएगा फिर 4। अगर x का वैल्यू 0 है तो y का मान कितना आएगा हमारा 4। कोई दिक्कत बच्चों, चलो इरेज कर दूं फिर इसे। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर x का मान 2 रखा, क्या रखा 2 या 3, जो आप बोलो, 4 रख लेते हैं, तो y बराबर 4 प्लस 4, यानी कितना आएगा y बराबर 8। अगर x का मान 4 रखा तो y का मान कितना आएगा हमारा 8। कोई दिक्कत किसी को। तो अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये जो, उसको हम क्या करेंगे ग्राफ में डिनोट, क्या करेंगे ग्राफ में डिनोट। प्लस प्लस की वैल्यू है, ये है हमारा ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ में बनाएंगे लाइन, प्लस की वैल्यू है यानी प्लस प्लस में ही बना लेते हैं, ज्यादा ले लेते हैं ये जैसे। ठीक, तो ये है हमारा x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ये x माइनस की वैल्यू आती है, इधर y माइनस की वैल्यू आती है। कोई दिक्कत, ये हमारा होता है ग्राफ। तो इसमें मैंने इधर रख ली, ये है हमारा प्लस की वैल्यू है, यानी ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, इरेज करके अच्छा 8 9 10 11, ये प्लस में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर लिखेंगे तो हम माइनस का 1 माइनस का 2 और ये बीच वाला 0। इधर लिखेंगे तो -1 -2 -3, ये ऐसा। ठीक है बच्चों, पर माइनस की वैल्यू हमने इसलिए ज़्यादा नहीं लिखी क्योंकि हमारी संख्याएं आई प्लस में रही है। तो देखो समीकरण 1 से इधर देख रहे हैं हम, x का मान 0, सॉरी 5, तो y का भी 5। तो इधर आते हैं हम, पेन का कलर बदल लिया जाए।
मतलब x का मान 5 यानी ये रहा 5, x का 5, तो y का भी 5 यानी ये आना चाहिए इस बिंदु पे। तो ये साइन पे मैंने लगा लिया निशान। अब ऐसे ही x, इसी में x का मान 7 तब y का मान 3। अब x का मान 7 यानी ये, और y का मान 3 यानी इधर से आएंगे तो ये 3, तो मैं लगाती हूँ यहाँ पर निशान। अब इस लाइन को क्या है, हम मिला देंगे। क्या करेंगे, इस लाइन को हम मिला देंगे, मिला दिए। अब दूसरी तरफ है x का मान 0 तब y का मान 4, यानी x का मान ये 0 तो y का मान 4, यानी ये निशान यहाँ लगेगा। और दूसरा है x का मान 4 तब y का मान 8। अब x का मान 4 और y का मान 8, यानी ये यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। ये 4 और 8 वाली वैल्यू को क्या है, इसको b वाले पार्ट को मिलाया। तो ये कहाँ मिला है बच्चों, ये इस बिंदु पे मिला है। कहाँ मिला है, इस बिंदु पे, इसी पे मिला है। तो ये जो मिला है वहां x कितना है और y, x है यहाँ पर 3 और y है हमारा 7। देखो ये x यानी इस वाले राउंड पे तो 3 पे है, और इधर से चलेंगे y से तो 7 पे, तो 3 और 7। तो हमारे x किसकी संख्या थी बच्चों, x थी लड़कों की संख्या और y है लड़कियों की संख्या। तो देखो मैं इधर ही लिख देती हूँ, x बराबर लड़कों की, हाँ लड़कों की संख्या जो मानी हमने, लड़कों की संख्या, तो इस हिसाब से लड़कों की संख्या कितनी आई हमारी 3, और y बराबर लड़कियों की संख्या, y बराबर क्या है, लड़कियों की संख्या, यही है। तो जो हमारा y आया, ये कितना आया 7। अच्छा, अब इसका हमें देखना होगा ये सही आया नहीं आया, तो कैसे पता चलेगा। टोटल स्टूडेंट हमें क्लास 10th के कितने दे रखे हैं, 10। तो 7 और 3 यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या मिला के कितने बन रहे हैं, 10। तो हमने क्या करा, लड़के और लड़कियों की संख्या दोनों को मिला के क्या बना दिया, 10। क्या बना दिया बच्चों, 7। ये देखो 7 और 3 कितने हो गए हमारे, 10 टोटल। तो इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं इसके ही सेकंड क्वेश्चन पे। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल मूल्य है 50 रुपए। कितने हैं बच्चों, 50 रुपए। जबकि इसमें दो इक्वेशन बनेगी, तभी ग्राफ सरल रेखा वाले दो ग्राफ क्रॉस होंगे, दो लाइन बनेगी सरल, तो ये वैसा ही होगा। जबकि क्या है, 7 पेंसिल और 5 कलम, इसका मूल्य कितना है, 46 रुपए। बन गई, एक को x मान लेंगे, पेंसिल को इसको y मान लेंगे, कैसे भी मान लो, या तो इसको x मान लो या इसको y मान लो, तो ठीक है। इसको x मानो y कुछ भी मान लो, ऐसा करके अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसको लिखते हैं। मान लेते हैं हम क्या, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है हमारा, बराबर x, और एक कलम का मूल्य ये मैंने मान लिया y, ये रुपीज में है, मूल्य हमेशा रुपीज में दे रखे हैं ना, तो फिर इस वजह से।
तो हमारे पास क्या दे रखा है, देखो बच्चों, 5 पेंसिल और 7 कलम, यानी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ऐसे ही 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यही है बच्चों। तो देखो हमारी जो कंडीशन फर्स्ट है, वो क्या है हमारी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यही है। तो ये बनी हमारी समीकरण नंबर 1। और जो दूसरा है हमारा, यानी कंडीशन सेकंड जो है, उसमें क्या है बच्चों, उसमें हमारा 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 कलम यानी 5y इज इक्वल टू 46। ये है हमारी समीकरण नंबर सेकंड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन करने के बाद ये है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, नहीं तो क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं। तो देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे टेबल। क्या बनाएंगे बच्चों, टेबल। देखो इधर छोटी सी टेबल बना देते हैं, इधर भी छोटी सी टेबल बना देते हैं। एक्स वाई की वैल्यू तो रखनी है, ठीक है। इधर हम कौन से वाले उसकी समीकरण फर्स्ट से, इसमें समीकरण फर्स्ट की वैल्यू रख के बताऊंगी मैं आपको, इसमें समीकरण नंबर 2 की। तो ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा x है और ये हमारा y है। ठीक है बच्चों। तो देखो, अगर मैं छोटी छोटी वैल्यू रखती हूँ ताकि अपने कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं रहे। समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है हमारी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अगर मैं x का मान क्या रखूं, बताओ, आप लोग बताओ। अगर मैं x या y में से किसी की भी वैल्यू 0 रख देती हूँ, अगर मैं y का मान 0 रखती हूँ, यानी क्या करेंगे हम, 5x प्लस 7 इंटू 0 बराबर 50, यही होगा। तो ये हुआ 5x प्लस 0, 7 जीरो को उसको 0 से गुणा करेंगे तो 0 बराबर 50, और x बराबर क्या करेंगे, यहाँ क्या आएगा, ये 50 के बाद भाग में जाएगा 5 क्योंकि गुणा में है, तो 5 एकम 5 और ये 0। तो कितना आया हमारा आंसर इसमें, 10। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपको ये इतना सब सॉल्व है ना, रफ में करना है, हमें टेबल ही बनानी है, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही कोई और वैल्यू रखते हैं। क्या करते हैं, कोई और वैल्यू रखते हैं। अगर हम जैसे x की जगह 3 माना, मैंने क्या माना, 3, इसके आगे इधर ही कर देती हूँ, यानी 5 इंटू 3 प्लस 7y बराबर 50। तो ये कितने हो गए, 5 3 15 हो गए ना, प्लस 7y बराबर 50। 7y बराबर, ये माइनस में जाएगा, 50 इधर जाएगा तो, सॉरी 15 इधर जाएगा तो ये माइनस का 15, तो ये हो गए 35 बराबर 7y। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 7 भाग में जाएगा क्योंकि इधर y के साथ गुणा में है, 35 बटा 7, 7 पंज 35। देखो इसको यहाँ पर x की वैल्यू 3 भी ये सोच के रखी थी मैंने कि ये कट जाएगा, क्या है 15 जब इधर हो जाएगा तो ये 15 में 50 में से 15 जाएंगे तो 35, तो ये 7 से कट जाएगा। क्योंकि हम अपने कैलकुलेशन को क्यों बढ़ाएं, इसलिए दिमाग लगा के एक बार मन में सोच के इसको सॉल्व कर रहा। तो ये कितना आया हमारा, 5। कोई दिक्कत? तो ये इरेज कर दिया जाए, ठीक है बच्चों। अब क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 2 की तरफ आते हैं। कहाँ आते हैं बच्चों, समीकरण 2 में। तो मैं इसको इरेज कर दूं यहाँ से, समीकरण 2 में यहाँ लिख देती हूँ। क्या है हमारी समीकरण 2, यानी ये है ना, ये जो है हमारी समीकरण नंबर 2। सामने लिख रही है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है हमें। तो अब हम समीकरण 2 में भी क्या करेंगे,
एक्स और वाई में से किसी न किसी की वैल्यू रखेंगे। तो देखो दिमाग लगाते हैं कि ये 46 किस चीज से सॉल्व हो सकता है। नहीं भी लगा रहे आप जीरो, एक जगह तो जीरो रख लो, एक जगह एक रख लो, ठीक है, वो सबसे इजी हो जाता है करना। सुनो, अगर मैं y की जगह 0 रख देती हूँ, 7 5 35 7 6 42 कैंसिल नहीं हो रहा, कोई नेगेटिव की वैल्यू रख के देखते हैं। अगर मैं y का मान -2 रख लेती हूँ, क्या रखती हूँ, -2, माइनस में करेंगे तो शायद ज्यादा जल्दी सोल्व होएगा। 7x प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 46, ठीक है। तो इधर बना 7x माइनस 5 दूनी 10 बराबर 46। अब हमारे पास ये 7x के बराबर ये इधर जाएगा तो 56 हो जाएगा। देखो अभी बच्चे कहेंगे 46 में ये इधर आएगा 10 तो प्लस का 10 बनेगा, 7x बराबर ये हुआ 56, ये कैंसिल हो रहा है, सही आइडिया। x बराबर 56 बटा 7, 7 8 56, x का मान कितना आया 8, यहाँ क्या आया हमारे x का मान 8। कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों? क्वेश्चन बड़ा नहीं है, इसको क्या है सॉल्यूशन, इनको वैल्यू रख रख के करना है अपन को, ठीक है। तो चलो अब दूसरा दिमाग लगाते हैं हमारा। हम क्या रखते हैं, x की जगह 3 रख के देखें, एक बार रख के देखते हैं। 7 या 21, हाँ कट सकता है। तो देखो 7 इंटू 3 प्लस 5y बराबर 46, 7 या 21 प्लस 5y बराबर 46, यही हुआ बच्चों। तो 5y इधर 46 के पास, ये 21 किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। अब ये कितने हुए बताओ, ये तो बना 5y ही है, ये कैंसिल होके बना हमारा 25, और ये y बराबर कितना हुआ 25 बटा 5, भाग में आएगा, ये गुणा में है y के साथ तो ये इधर भाग में, तो ये आंसर कितना आ जाएगा इसका 5। यानी अगर हम x का मान 3 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है बच्चों 5। इरेज कर दूं इसको, अब हम बनाएंगे ग्राफ। तो देखो ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, पहले ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, स्केल लिया जाए, ये लाइन खींच देते हैं। वैल्यू सारी प्लस में आई थी ना हमारी, माइनस की भी है, प्लस की ज्यादा है, तो ये लो बच्चों, ठीक है। ये x एक्सिस, ये x के माइनस वाली वैल्यू वाला, ये y और ये y माइनस की वैल्यू, ठीक बच्चों। तो इस हिसाब से यहाँ 1 2, ये बड़ी बड़ी ये जो डार्क लाइन है ना वो है हमारा 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इधर -1 -2, ये हमारा 0 पॉइंट। इधर चलेंगे तो -1 -2, उसके बाद ये -3, चल गया काम अपना। अब इस पहले समीकरण फर्स्ट वाले सॉल्यूशन को देखते हैं हम। x 10 तब y 0, यानी देखो बच्चों रेड पेन ले लेते हैं, अच्छा दिखेगा। x 10 यानी ये x है हमारा यहाँ, और y 0 यानी ये पॉइंट लगेगा यहाँ हमारा,
ये रेड लाइन पे क्या है, कुछ खास दिख नहीं रहा है। ब्लैक कलर। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है, x 3 तो y 5, यानी x 3 तो ये और y 5, यानी ये यहाँ मिलना चाहिए। सॉरी, ये 3 वाला पॉइंट है। ठीक बच्चों, इस लाइन को मिला दें हम। ठीक है, अब दूसरे वाले समीकरण से देखते हैं। x 8 तो y -2, यानी x 8, यानी x से चला 8 और y -2, यानी ये इधर नीचे की साइड आएगा। ठीक बच्चों, अब इधर आते हैं हम। x 3 और y 5, मतलब x 3 तो ये और y 5, यही। मैंने शायद कुछ तो करा है। अरे x, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है बच्चों। देखो, मेरे को अभी याद भी आ गया। यहाँ x 3 और y 5, मैंने 6 पे निशान लगाया। ये x तो 3 और y 5, यानी ये 3 और ये 5, तब भी वो लाइन सही नहीं बनी थी। ये देखो, ठीक है बच्चों, दोबारा इसको देख लेते हैं। x 8 y -2, यानी ये x 8 और y -2, ये तो सही था ही सही। x 3 y 5, अब x 3 और y 5, यानी ये कहाँ मैच कर रहा है हमारा। ये उभयनिष्ठ हो रहा है हमारा। क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ, यानी कॉमन। ठीक बच्चों, ये बन गया हमारा इसका ग्राफ। क्या बन गया हमारा इसका ग्राफ। तो ये जहां मिला है, तो वो पॉइंट क्या है, देखो x और y से मैं लूं। x का मान है यहाँ 3 और y का 5। कितना है बच्चों, x का मान यहाँ है 3 और y का 5। आप लोग भी ग्राफ बनाइए। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, x का 3 और y 5। यही इसका क्या है, हमारा आंसर। ओके, अब इस सवाल के लिए मैंने वो आगे वाला फ्रंट पेज बनाया है। देखो, हम क्या करेंगे, हमें 2 समीकरण दी गई है, उनके अनुपातों का तुलना करेंगे। क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना। तो अगर वो ऐसा आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है,
उनका वो रेखाएं कैसी बनेगी, प्रतिच्छेद करती हुई, यानी काटती हुई। क्या करेगी, काटती हुई। और उनका केवल एक हल होगा जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, क्योंकि ये देखो, ये ऐसा सीख जाओ आप कि ये मतलब बराबर नहीं होंगी। अब है अगर वो बराबर होंगी, तो संपाती होंगी। संपाती का मतलब कैसा होता है, देखो संपाती क्या होती है, ये ऐसा है, सीधी निकल जाएगी। पर अगर एक बराबर हो और दूसरा बराबर नहीं हो तो वो क्या होगी, समांतर, यानी ऐसा। ठीक बच्चों, तो इनके हल क्या क्या है, एक हल होगा क्रॉस पे है, प्रतिच्छेद हो रहा है, ये ऐसे का निशान प्रतिच्छेद हो रहा है, एक हल। संपाती में बहुत सारे अनंत हल होंगे, क्या होंगे, अनंत हल, ऐसे जा रहा है। बट ये समांतर रेखा है, समांतर में कोई हल, क्योंकि इसमें कोई हल नहीं होंगे, तो ये याद रखना है हमें। तो चलो इसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का, वो देखते हैं। तो इसकी एक मेजर इक्वेशंस भी होती है, देखो वो लिख देती हूं मैं। मेजर समीकरण जो है वो है हमारी, क्या है, ax1 प्लस ba1 होता है, सॉरी, a1x प्लस b1y प्लस c1 के पीछे कुछ नहीं है, क्योंकि ये देख लो ऐसी तो समीकरण है, ये 1 2 पीछे, इसके पीछे कोई राशि नहीं है, c1 बराबर 0। दूसरा है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये इसकी क्या है, समीकरण है। हर सवाल की ये क्या है हमारी, ये तो हमारी बेसिक समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे, यानी a1 के नीचे a2 लिखेंगे। तो जैसे a1 बटा b, सॉरी a2, फिर इधर लिखेंगे b1 बटा b2, फिर इधर लिखेंगे c1 बटा c2। तो a1 कितना है हमारा, 5, और ये जो हमारा है a2 वो कितना है, बोलो बोलो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये करेंगे हम 5 बटा, इसकी वैल्यू कितनी है, 7। इधर है हमारा 4 बटा, कितना है बच्चों, 6। अब ये माइनस का 4 है। फिर अब इधर आ रहे हैं, c की वैल्यू है 8 और इसकी वैल्यू है -9। तो ये किसी भी प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, नहीं है। मेरे हिसाब से आप सोल्व करके देखो, ये किसी भी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये कैसे लिखेंगे, इज नॉट इक्वल टू, और ये इज नॉट इक्वल टू, यही है, इक्वल टू है क्या ये आपस में, नहीं है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये कौन सा समीकरण बनेगी फिर बच्चों, प्रतिच्छेद कर रही है एक तरह से, प्रतिच्छेद ही साइन बताया था ना मैंने। तो ये क्या है, इज नॉट इक्वल टू, ये बाद में लिख लेते हैं अपन। तो इसको ऐसे लिख देंगे इसके बाद, चूंकि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो क्या है, दिए गए, इसलिए हो तो दिए गए समीकरण युग्म क्या होंगे, समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक बिंदु पर क्या होंगे बच्चों, प्रतिच्छेद।
क्या होगी? प्रतिच्छेद करती है। ओके, अब हम आते हैं इसमें दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पर सीधे लिख दूं मैं, A1 कितना है? 9, B1 कितना है? 3, C1 कितना है? 12। कोई दिक्कत? ऐसे ही A2 कितना है? 18, B2 कितना है हमारा? 6 और C2 कितना है? 24। अब हम ऐसे सीधे लिख दें, A1 बटा A2 बराबर 9/18। ऐसे ही लिखें B1 बटा B2, इसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन दिख रहा है मुझे, 3/6। C1 बटा C2 बराबर 12/24। यही है। तो देखो अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे लिखूं, 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24, तो ये कट सकता है क्या किसी किसी से? बिल्कुल कट रहा है बच्चों। में कटने का पेन अलग ले लूं। ये 3 तिया 9, 3 छंग 18। ये हुआ हमारा किस पहाड़े से कट रहा है? ये 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ऐसा ही हो रहा है। अब इसको भी काट दूं मैं, 3 एकम 3 बटा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6। यानी ये जो बना है, ये आपको नहीं लग रहा बच्चों कि ये ऐसा कुछ बना है? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब ये जब बराबर वाला था तो मैंने क्या बताया था? इसके आगे मैं यहाँ कर देती हूँ, उसको दूसरे पेज पे ले लेंगे। चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है। अब ये ऐसा है तो ये क्या होंगे? संपाती। अतः दिए गए जो रेखिक युग्म में हमारे जो समीकरण है, दिए गए समीकरण युग्म क्या है? ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के हिसाब से ऐसा लिखा है, आप ऐसा ही क्वेश्चन करिएगा। वो मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन था तो मेरे को लगा आपको ऐसे लिख के A1 बटा, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन है, वैसा भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो क्या है? समीकरण युग्म, देखिए समीकरण के लिए रेखाएं कैसी होगी? समपाती, यानी एक दूसरे को काटेगी नहीं। क्या होंगी? समपाती होती है। ओके, अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। पेज ऐड कर लें। थर्ड क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि वो उधर रह गया है। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ओके, तो बच्चों इसको भी कैसा लिखा? A1 की वैल्यू कितनी है? 6, B1 की वैल्यू है -3 और C1 की वैल्यू है हमारी 10। समझ गया ना आप? ये A, ये B, ये C, ये पहले पहले वाले हैं तो 1 1 लगा लिया। अब इधर आएंगे हम, A2 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू है हमारी -1 और C2 की वैल्यू है हमारी 9। ओके, अब क्या करेंगे हम? वही A1 बटा A2। तो A1 कितना है हमारा? 6, A2 है 2, कैंसिल हो रहे हैं ये किस चीज से? 2 तिया 6, 2 एकम 2। ठीक है, अब बच्चों आते हैं हम किस पे? B1 बटा B2। अब B1 की वैल्यू है -3, इसकी है -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आते हैं हम C1 बटा C2। अब देखो C1 कितनी है? 10 और ये कितना है? C2 9। तो इसमें कोई कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखो दिख रहा है। A1, पहले मैं ये लिख देती हूँ ना, 3/1। A1 की वैल्यू है हमारी 3/1 बराबर है 3/1 B1 B2 को, पर क्या बराबर नहीं है? इज नॉट इक्वल टू 10/9। यही है। तो ये किस वाली फॉर्म में बन रहा है? चूंकि A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो ये कौन से समीकरण का युग्म था हमारे? समांतर वाली पढ़ी थी ना हमने। समांतर मतलब ये ऐसा है,
अतः दिए गए समीकरण युग्म के लिए कौन सी रेखाएं होंगी? रेखाएं समांतर होती हैं। देखो हमारे को जो क्वेश्चंस दिए गए एक एक तीनों के दे दिए, समांतर, समपाती और कौन सा, प्रतिच्छेद के। ओके, अब आते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे। किस पे? इसके थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें हमें क्या करना है, देखो हम आ गए इसके थर्ड क्वेश्चन पे, जो है हमारा अनुपातों A1/A2, B1/B2, ये अभी हमने कंपेयर करा ना, इसकी तुलना करनी है और बताना है निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, यानी यही बताना है कौन सा प्रतिच्छेद है। तो चलो आते हैं हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। वैसा ही क्वेश्चन है, A1 3, B1 2 और C1 = 5। कैसे आया ये? A B C पहले वाले हैं, तो ये A2 B2 C2 ये है हमारा। अब आते हैं हम A2 = 2, B2 = -3 और जो हमारा C2 बराबर है 7। क्या करेंगे भाई? बटा बनाएंगे। A1/A2 = 3/2। अब इधर आएंगे, B1 कैंसिल हो ही नहीं रहा किसी से, B2 मतलब 2/-3, C1/C2 ये किसी से भी बराबर हो ही नहीं रहा, देख लेना आप। 5/7 कोई कॉमन ही नहीं आ रहा, तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ क्या है हमारा, 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/-3। ये दो चीजों का ही देखते हैं हम मेनली, चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी बताया था ना मैंने, ऐसे क्रॉस होगा, मिलेगी नहीं तब। रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। अब अगर प्रतिच्छेदी होंगी ना तो आंसर मिलेगा, प्रतिच्छेदी है, अतः कौन सा युग्म है? संगत युग्म है, अतः संगत युग्म है। ठीक है, मेनली हमें संगत असंगत निकालना था, तो यह है हमारा अतः युग्म क्या है? संगत युग्म है। ओके, सेकंड पार्ट पे आते हैं इसके। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है हमारा, इसको भी सेम वैसा का वैसा ही करेंगे। देखो संगत में आंसर मिलता है, यानी ये फर्स्ट वाला पेज देखा, संगत में आंसर मिलता है, पर समांतर में मिलता है क्या? यानी जिसमें क्रॉस होगा उसमें तो मिलेगा, पर किस में नहीं मिलेगा? इसमें समांतर में कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। A1 की वैल्यू कितनी है? 2। ये है हमारा B1 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू 8। ऐसे ही A2 की वैल्यू है 4, B2 की कहाँ से आ रहा है ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये A, ये B, ये C। अब ये A2, ये B2, ये C2 कहाँ थी मैं? B2 का मान -6 और C2 का मान 9। ठीक बच्चों, चलो इसको उसी फॉर्मेट में रखते हैं। A1/A2 मतलब है 2/4। किसी चीज से कैंसिल हो रहा है क्या? हो रहा है, अभी करेंगे इसको भी कैंसिल। इधर B1/B2 बराबर -3/-6, इधर C1/C2 मतलब 8/9। देखो बच्चों, किससे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये किसी से क्रॉस हो ही नहीं रहा, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो 1/2
इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9। यही है। चूंकि क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यही बात है। तो रेखाएं कौन सी होंगी? समांतर। कैसी होंगी? समांतर। आगे फ्रंट पेज पे था ना, इसलिए ये रेखाएं कौन सी होंगी? समांतर हैं। अब समांतर हैं तो कोई हल मिलेंगे ही नहीं, यानी युग्म। अतः युग्म असंगत, क्योंकि इसमें कोई आंसर मिलेगा ही नहीं। युग्म क्या है? असंगत है। ओके। अब तीसरे के लिए मैं पेज ऐड कर लेती हूँ। थर्ड क्वेश्चन लिख देते हैं इसका। इसका थर्ड क्वेश्चन हम लिख देते हैं। ये यहीं से लिख लेते हैं। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। इस पे आते हैं। देखो, x की वैल्यू कितनी है? इसको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ इसको अलग टाइप से। 3/2 ये मैंने x प्लस 5/3y बराबर 7। ये हमारी समीकरण फर्स्ट है। अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो देखो, ये बटा हटाएंगे तो नीचे क्या लिया? 3 और 2 का एलसीएम। कितना हुआ? 6। अब ये 2 का पहाड़ा बोला कितनी बार में 6 आएंगे? 3 बार में। अब वो 3 को ऊपर वाले 3 से क्या करा? गुणा। x तो चल ही रहा है। प्लस अब हम क्या करेंगे? 3 का पहाड़ा बोलेंगे 6 कितनी बार में आया? 2 बार में। अब उस 2 को क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई। y बराबर इधर है हमारा 7। ये कितना हुआ? 3 तिया 9x प्लस 5 दूनी 10y। और ये 6 जो है हमारा, ये इधर चल जाएगा। तो 7 छंग 42। कोई दिक्कत? तो क्योंकि अब हमारे पास ये बन गई हमारी अच्छी समीकरण। ये मान ली मैंने 2 ये मान ली मैंने 2। और हमारे पास जो इसकी समीकरण है दूसरी, वो क्या दे रखी है? 9x माइनस 10y बराबर 14। यह है हमारी समीकरण 3। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 व 3 से इधर ही लिख दूं? इधर ही लिख देते हैं। a1 की वैल्यू बराबर 9, a2 की वैल्यू बराबर 10, सॉरी b2 ये b1 की वैल्यू है और c1 की वैल्यू है हमारी 42। ऐसे ही a2 की वैल्यू है 9, b2 की वैल्यू है -10। कौन सा 10? -10। और c2 की वैल्यू कितनी है हमारी? 14। ओके। इससे अब हम आते हैं इधर। हम वही बटा वाला काम करेंगे। हमारा a1/a2 कितना है? 9/9। 1 हो गया। ये 1/1। ऐसे ही क्या करेंगे हम? b1/b2 जगह नहीं थी इस वजह से इधर लिख लिया, कोमा लगा के भी लिख सकते हैं। 10/10। तो ये भी क्या हुआ? 1/1। ये -10 है यानी ये -1। अब c1/c2 मतलब 42/4। ये किसी से भी कैंसिल नहीं होगा, तो हम इसमें कैसे लिखेंगे? यहाँ 1/,
1 इज नॉट इक्वल टू 1/-1। तो इसलिए क्या था, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए ये रेखाएं कैसी होंगी, मैंने बताया प्रतिच्छेद वाली, इसलिए ये रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी यानी क्रॉस होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। अब प्रतिच्छेदी यानी कोई एक आंसर तो मिलेगा, अतः युग्म संगत है, यानी एक आंसर मिलेगा ना जहाँ क्रॉस होएगी। ओके, अब आते हैं हम अपने 4th क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम इसके 4th क्वेश्चन पे। तो देखो इसमें क्या दे रखा है हमें, सेम जैसा क्वेश्चन ये है, वैसे मैं होमवर्क के लिए देना चाह रही थी, पर मुझे लगा फिर आप लोग कमेंट करोगे मैडम क्वेश्चन रह गया, तो इसलिए अपन तो खुद ही करते हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं सॉल्यूशन। देखो वही A1 लिखेंगे 5, B1 लिखेंगे -3 और C1 लिखेंगे हम 11। ठीक, अब इधर आएंगे तो A2 का मान कितना है हमारा, -3, B2 का मान है, सॉरी बच्चों, यहाँ -10 है, B2 का मान है 6 और C2 का मान कितना है, -22। चिन्ह जरूर लेते हैं, वैसे इनमें शायद कोई ना कोई कनेक्शन मिल सकता है, 1/2 कुछ ऐसा करके, क्या बोलते हो। तो चलो लिखते हैं किस फॉर्म में, हमारा A1/A2 बराबर 5/-10। जगह छोड़ के इधर ही लिख देते हैं, B1/B2 बराबर -3/6। C1/C2 मतलब 11/-22। 11/-22 यही। तो इसको देखो, पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस का तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस आ रहा है। अब इसको इधर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, फिर माइनस है बीच में, है ना माइनस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो इसका आंसर ऐसा नहीं लग रहा है, इक्वल इक्वल ही आ रहा है, आ रहा है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे हम अभी तक के क्वेश्चन लिखते आ रहे हैं, कैसे, पेन का कलर चेंज कर लेंगे, 1/-2, ये आगे भी लगा सकते हैं, इसको एक ही जगह लगा देते हैं, -1/2 इज इक्वल टू -1/2, ऐसा ही है। तो ये कैसे फॉर्म में है, A1/A2 बराबर B1/B2, देखो बराबर 1/, ये इसमें भी सत्य है, एक जैसा ही तो है सब तरफ समाप्ति के लिए, C1/C2। अगर ऐसा होता है तो मैंने क्या बताया था आपको,
ये क्या होता है? संपाती। संपाती यानी बहुत सारे अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक हल। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? संपाती है और संगत है, और संगत है। आप लोग पूरी लाइन लिख लीजिएगा। अब हम आते हैं इसके हमारे 5th क्वेश्चन पे आते हैं। ये आया हमारा 5th क्वेश्चन बच्चों। तो 5th क्वेश्चन को करने के लिए देखो, वो जिसमें हमने एक क्वेश्चन करा था ना, थर्ड वाला, ये थोड़ा उस टाइप का क्वेश्चन है। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम? ये जो हमारी समीकरण फर्स्ट है, जैसे ये ले ली हमने, 4/3x प्लस 2y बराबर 8। इसमें क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 3 आया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। अब ये क्या हुआ? 3 एकम 3। अब वो 1 हुआ 4 से मल्टीप्लाई, यानी 4x प्लस 1 दिया 3, 3 दूनी 6y बराबर 8। यही हुआ। तो ये तो हुआ 4x प्लस 6y बराबर, अब ये 8 के पास क्या पहुंचेगा? 3। तो ये कितना हुआ? 8 16 8 दिया 24। तो ये बन गई हमारी समीकरण फर्स्ट। और 2 हमें दे ही रखी है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये होगी समीकरण। तो वही लिखेंगे, a1 बराबर 4 और उसके बाद है हमारा b1 बराबर 6, c1 बराबर 24, a2 बराबर 2, b2 बराबर 3 और हमारा c2 बराबर 12। कोई ना कोई कनेक्शन इनमें भी मुझे अभी से ही दिखाई में दे गया। इसके बाद हम आएंगे इधर, क्या करेंगे? देखो, a1 बटा a2 यानी 4/2, ऐसे ही b1 बटा b2 मतलब 6/3, c1 बटा c2 मतलब 24/12। अब देखो, ये किसी चीज से आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो ये भी पहले वाले क्वेश्चन जैसा हो रहा है, यानी 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2/1, ऐसा ही है। तो इसमें हमने क्या लिखा था? चूंकि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2, ऐसा ही लिखा था ना, बराबर c1 बटा c2 जो है हमारे, वो क्या हो रहे हैं? बराबर है। इसलिए क्या होंगे? संपाती होंगे है और संगत युग्म है। क्या है? संगत युग्म है। ठीक बच्चों, अब इसके बाद वाली वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इससे आगे की एक्सरसाइज देखेंगे उसमें। तो मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। बाय बाय।